नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th भारतीय संस्कार के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या कुल 35 होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, शैशव संस्कार कितने होते हैं। शैशव मतलब बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो शैशव संस्कार जो है वह कुल 6 होते हैं। इसी क्वेश्चन को फिर घुरा के पूछ सकता है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में जो है कुल 6 संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में जो है कुल जो है वह 16 संस्कार होते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होता है। यह जो सप्तपदी क्रिया है वह किस संस्कार में जो है यह संपन्न होता है। तो यह जो है विवाह संस्कार में क्या होता है, संपन्न होता है। सप्तपदी क्रिया जो है वह विवाह संस्कार में क्या होता है, संपन्न होता है। वागदान किस संस्कार में आते हैं। यह जो है वागदान जो संस्कार जो है यह किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। यह वागदान जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत सिंदूर दान, वर वधू का निरीक्षण इत्यादि आते हैं। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की जो है अद्वितीय भाषा जो है वह संस्कार है। भारतीय संस्कृति की जो है अद्वितीय भाषा क्या है, संस्कार है। पुष्पन संस्कार कब होता है। यह जो जन्म से पहले जो है यह संस्कार जो है होते हैं। गोदान किस प्रकार का संस्कार का मुख्य कर्म है। यानी कि गोदान संस्कार जो है वह कौन सा संस्कार है। तो गोदान संस्कार का मुख्य कर्म जो है केशांत संस्कार है, केशांत संस्कार। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है। मतलब साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार को और किस नाम से जाना जाता है। तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार को जो है गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है। जो चरित्र का निर्माण है वो किससे होता है। तो यह संस्कारों से होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से होता है। उसके बाद देख सकते हैं, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। तो पानी ग्रहण जो है वह विवाह संस्कार में होता है। पानी ग्रहण जो है वह विवाह संस्कार में क्या होता है, पानी ग्रहण जो है वह विवाह संस्कार में सम्मिलित होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार जो है कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। उसके बाद है, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। यानी कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म के पूर्व जो है वह यानी कि मतलब 3 संस्कार होते हैं। जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म के पूर्व जो है वह 3 संस्कार होते हैं। यह सब क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो संस्कारों को जो है कुल 5 भागों में बांटा गया है। और कुल संस्कार अगर पूछे तो कुल संस्कार 16 होते हैं, लेकिन संस्कार को जो है वह 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद है, मनुष्य गृहस्थ जीवन कब प्रवेश करता है। मनुष्य जो है वह गृहस्थ जीवन जो है कब
प्रवेश करता है तो वह विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य जो है वह गृहस्थ जीवन में क्या होता है, प्रवेश करता है। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो भारतीय के जीवन में जो है यह संस्कारों का जो महत्व है यह प्राचीन काल से ही जो है चला आ रहा है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? मतलब जीवन के सभी अवसरों पर जो है किनका आशीर्वाद लेना आवश्यक था? तो यह वरिष्ठों का। यह किसका था? वरिष्ठों का। मतलब बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी का जो है आशीर्वाद जो है ये लेना था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्य को कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो है शिष्य को जो है वह क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी कहा जाता था। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? यानी कि विवाह संस्कार में जो है क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार में सिंदूर दान आता है, कन्यादान आता है और वागदान आता है। लेकिन यह विवाह संस्कार के अंतर्गत जो है वह गोदान संस्कार जो है नहीं आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत जो है गोदान संस्कार नहीं आते हैं। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? मतलब अंतिम शिक्षा संस्कार, शिक्षा का जो अंतिम होता है, शिक्षा का जो है अंतिम संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समापवर्तनम है। कन्यादान किस संस्कार में आता है? कन्यादान जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत जो है कन्यादान आते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है वह जो है संस्कारों से होता है। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो यह सीमांतोन्नयन जो है किस प्रकार का जो है संस्कार है? तो सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जो सीमांतोन्नयन है यह हम लोग का जो है वह जन्म के पूर्व संस्कार है। जन्म के पूर्व संस्कार होते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? मतलब गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार हैं? तो एक है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? शिक्षा संबंधित जो है कुल 5 संस्कार होते हैं। शिक्षा संबंधित जो है वह कुल कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संबंधित जो है कुल 5 संस्कार होते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तो मरने के बाद जो है एक संस्कार है और वह अंत्येष्टि संस्कार है। कौन सा संस्कार है? अंत्येष्टि संस्कार। उसके बाद है नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण जो है वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यह शैश संस्कार, शैश है, यानी कि बचपन के संस्कार में जो है यह जो है बाल अवस्था में जो है नामकरण का संस्कार आते हैं। शैशव संस्कार भी बोल सकते हैं। और बचपन में यह जो है नामकरण संस्कार आते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है अक्षर आरंभ करना मतलब ओ आ क ख सीखना किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। यह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो भारतीयों में जो है वह संस्कार से जो है किसका निर्माण होता है? यह जो होता है व्यक्तित्व का होता है। किसका होता है? व्यक्तित्व का। कौन शब्द सीमित व्यंग रूप से व्यवहार करता है? यानी कौन सा शब्द जो है सीमित रूप से व्यंग का अभाव करता है यानी कि व्यवहार करता है? यह हो गया अविकारी।
वो विकारी। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो वेद की जो पढ़ाई शुरू करना वह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? सिंदूर दान, तो यह सिंदूर दान जो है वह विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि गर्भ धारण करना जो है वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गर्भ धारण करना जो है यह जन्म के पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? तो मरने के बाद जो है दोस्तों यह जो हम लोग का है वह अंत्येष्टि संस्कार जो है क्या होता है? संपन्न होता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो भारतीय संस्कृति का जो परिचय है वह दोस्तों यहाँ पर कट गया है, वह जो है मिलता है हम लोग का संस्कारों से। किससे मिलता है? संस्कारों से जो है, संस्कारों से भारतीय संस्कृति का परिचय मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।